हेलो, नमस्कार दोस्तों, राधे-राधे। एक बार फिर आप सभी लोगों का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखा करें और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आज की जो ये घटना है, ये घटना उत्तर प्रदेश की है। आज की ये घटना बहुत ही दुःख भरी है क्योंकि इस घटना में एक छोटा-सा बच्चा जिसकी उम्र अभी 5 वर्ष रही होगी, उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है और उसकी हत्या उसके माँ और उसके पिता द्वारा ही की जाती है। आज की ये घटना उत्तर प्रदेश के लखनऊ की है जहाँ 14 मार्च 2026 को एक ऐसी घटना सभी के सामने आई, जिसे जानने के बाद हर कोई दर्द और पीड़ा में था। क्योंकि यह घटना एक ऐसे छोटे बच्चे की है जिसकी बहुत ही बेरहमी से हत्या कर दी जाती है और उसकी हत्या का प्लान आज से ही नहीं बल्कि 6 महीने से बनाया जा रहा था। उस लड़के को 6 महीने से प्रताड़ित किया जा रहा था। वो छोटा-सा बच्चा जिसकी उम्र अभी महज़ 5 वर्ष ही थी। उसको कई तरीकों से प्रताड़ित किया जाता था, उसको तवा गरम कर कर उस पर बिठा दिया जाता था, उसको बेलन से मारने की कोशिश की जाती थी। घर में कुछ भी सामान होता था, उस सामान से ही उस बच्चे को मारने की कोशिश की जाती थी। जब वो बच्चा नहीं मरा तो इन लोगों ने एक ऐसा प्लान बनाया जिसके तहत उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है। लखनऊ में एक एडवोकेट हैं जिनका नाम भीष्म होता है और उनकी शादी 2020 में स्वाति नाम के लड़की से होती है। शादी के 1 साल बाद ही इनका बेटा हो जाता है, बेटे का नाम अर्नब होता है और बेटे के पैदा होने के महज़ 6 महीने बाद ही उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है, यानी स्वाति की डेथ हो जाती है। उसके बाद बच्चा अभी छोटा था तो उसके मायके वाले उसको उठा ले जाते हैं और वो ही उसका पालन-पोषण कर रहे थे। भीष्म स्वाति के घरवालों से कहता है कि जो स्वाति की छोटी बहन है उससे मेरी शादी करा दो, जिससे कि मेरे बच्चे का भी पालन-पोषण हो जाएगा और कोई दिक्कत भी नहीं होगी। लेकिन जो स्वाति के मायके वाले थे वो बिल्कुल मना कर देते हैं, वो कहते हैं कि तुमने स्वाति का सही से इलाज नहीं कराया जिसकी वज़ह से उसकी मौत हो गई और मैं दूसरी लड़की की शादी तुम्हारे साथ नहीं कर सकता। इस वजह से वो उसकी शादी भी नहीं होती है और वो उस बच्चे अर्नब को भी अपने साथ नहीं ले जा सकता है। लेकिन 2023 में वह लव मैरिज कर लेता है एक रागिनी नाम की लड़की से और लव मैरिज करने के बाद एक लड़का भी होता है और रागिनी की पहले से ही एक बेटी भी थी। लेकिन जो भीष्म है वो कोर्ट में केस कर देता है अपने बच्चे की कस्टडी के लिए, जो अर्नब ननिहाल में रह रहा था। के कोर्ट में केस चलता है और भीष्म उस केस को जीत जाता है और उस बच्चे अर्नब की कस्टडी भीष्म को दे दी जाती है। कस्टडी तो वो ले लेता है लेकिन वो अपने पत्नी के प्यार में इतना पागल हो चुका था कि जो उसकी पत्नी कहती थी वो वैसा ही करता था। अब उसकी दूसरी पत्नी से एक लड़का और एक लड़की थे एक लड़ अब उसकी दूसरी पत्नी से एक लड़का और एक लड़की थे। अब यह बच्चा जो अर्नब जो कस्टडी के माध्यम से अपने घर पहुँचा हुआ था, वो रागिनी की आँखों में चुभने लगा। अब वो उसको रास्ते से हटाने के लिए अपने पति को भी उसमें शामिल कर लेती है और पति के साथ मिलकर ये पूरा प्लान बनाती है। जब उसके ननिहाल से फ़ोन आता था, तो ये उस बच्चे की बात उसके नानी, उसकी मौसी किसी से भी नहीं कराते थे और वीडियो कॉलिंग पे भी बात नहीं कराई जाती थी, कोई ना कोई बहाना बना दिया जाता था। यह जो योजना थी इन लोगों की वो 6 महीने से चल रही थी। वो 6 महीने से उस बच्चे को लगातार प्रताड़ित भी किया जा रहा था, उसको मारना, पीटना और हर तरीके की उस बच्चे को प्रताड़ना दी जा रही थी। लेकिन 14 मार्च 2026 को उस बच्चे के साथ इन लोगों ने ऐसी घटना कर दी जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। वह बच्चा बाथरूम में गिर जाता है। उस बच्चे की बाथरूम में ये लोग हत्या कर देते हैं और हत्या करने के बाद पूरा घटनाक्रम ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो बच्चा बाथरूम में गया और जो टोटी होती है उससे उसका सर टकरा गया जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन खेल तो वहाँ बदल जाता है जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट आने के बाद जो उसमें कई खुलासे होते हैं और वो खुलासा इन दोनों पति-पत्नी को शक के घेरे में ले आता है। उसमें बताया जाता है कि उस बच्चे के शरीर में जितनी भी हड्डियाँ हैं, एक भी हड्डियाँ सलामत नहीं थी और उस बच्चे के गले पर निशान था और उस बच्चे का जो अर्नब था उसकी दम घुटने से
मृत्यु हुई थी। अगर कोई बच्चा बाथरूम में फिसल कर अगर उसका सर दीवार या टोटी से लग ही जाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको चोट लगेगी, खून निकलेगा, लेकिन उसकी शरीर की हड्डियाँ कैसे टूट जाएँगी या उसका कैसे दम घुटने से मृत्यु हो जाती है। इसी के बाद पुलिस उसके घर पहुँचती है, पहुँचने के बाद दोनों पति-पत्नी को गिरफ्तार कर लेती है। आज का एक ऐसा दौर आ गया है जिसमें सौतेली माँ तो उस लड़के को मारने के लिए शामिल ही थी, बल्कि उसका पिता भी उसमें पूरा योगदान देता है और अपने बच्चे की निर्मम हत्या कर देता है। आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मेरा इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सचेत व सावधान करना है, जिससे कि आप अपना और अपनों का ध्यान रख सकें। धन्यवाद।